इजराइल और ईरान के युद्ध की अपडेट हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है गजा पट्टी पर आज विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन सोचिए, एक युद्ध जो सत्ता को पाने के लिए, सत्ता पर काबिज रहने के लिए शुरू किया जाता है, उसका खामियाजा उन मासूम बच्चों को भी भुगतना पड़ता है जिन मासूम बच्चों की कोई गलती भी नहीं थी। उन मासूम बच्चों को ये तक नहीं मालूम कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ अगले पल क्या होने वाला है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जंग की बड़ी कीमत चुकाते हैं गाजा पट्टी के बच्चे। गाजा में संघर्ष विराम न होने की वजह से हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि गाजा के बच्चे उस जंग की भारी कीमत चुका रहे हैं जिसे शुरू करने में उसका कोई कसूर नहीं था। बच्चों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी का कहना है कि यहाँ रहने वाले तकरीबन 10 लाख बच्चों की मानसिक सेहत पर गलत असर पड़ा है। उनकी देखभाल करना बेहद ज़रूरी है। वहीं गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इस संघर्ष में अब तक 14,000 से ज़्यादा बच्चे मारे जा चुके हैं। इजराइल, बीबीसी और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को गाजा के अंदर अकेले जाने और रिपोर्ट करने की इजाज़त भी नहीं है। हम लगातार कल आपको बता रहे थे कि किस तरीके से इजराइल की खबर दिखाने के लिए भी यूट्यूब चैनलों को बंद किया जा रहा है, यूट्यूब चैनलों को वार्निंग दी जा रही है। पत्रकार हैं अमरीश मिश्रा, उनके यूट्यूब चैनल को भी बंद कर दिया गया था क्योंकि वो फिलिस्तीन में हो रही हिंसा के खिलाफ लगातार आवाज़ उठा रहे थे। लेकिन सोचिए, मानवता के लिए लड़ने के लिए कितना कीमत चुकानी पड़ती है। अमरीश मिश्रा लिखते हैं, आज इजराइल मीडिया फिलिस्तीन रेजिडेंट ने 4/11/2024 को उत्तर गाजा जबालिया शिविर के मध्य अल होजा स्ट्रीट पर शून्य दूरी से 5 आईडीएफ सैनिकों की एक मशीनी गनों और हथगोलों को नष्ट कर दिया। आगे भारी मोर्टार गोलों से गाजा शहर के उत्तर नेट जारिम धूरी रसीद स्ट्रीट पर नवनिर्मित आईडीएफ स्थल को निशाना बनाने के दृश्य इतने भयानक है कि हम यूट्यूब की गाइडलाइन की वजह से आपको नहीं दिखा सकते हैं। आगे वो लिखते हैं, लेबनान बॉर्डर पर खानोक अल कासरा क्षेत्र रमीश शहर की दिशा में आईडीएफ ने घुसपैठ करने की कोशिश की। हिजबुल्लाह ने सामना किया, कई घंटे संघर्ष चला। भारी नुकसान उठाने के बाद इजराइल पीछे हट गया और IRGC ग्राउंड फोर्सेस कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद पाकफोर ने खुलासा किया कि जैश अल अदल बलोची समूह इजराइल द्वारा ईरान के दक्षिण पूर्व में हालिया आतंकवादी अभियान IDF ट्रूफ मूवमेंट से मेल खाते थे और क्षेत्र को अस्थिर करने के लिए मोसाद द्वारा निर्देशक दिए गए। तो लगातार ये युद्ध जो है बहुत बड़ा होता जा रहा है, जिसके बाद हिजबुल्लाह ने IDF के सैनिकों को खदेड़ना शुरू कर दिया और कई इलाकों से इजरायली सैनिकों को भी खदेड़ने का और दबाव बनाने के लिए हिजबुल्लाह ने इजराइल के भीतर सफ़ेद और मोरेन बेस को निशाना बनाया। इजराइल अब मारून अल रास से उत्तरी पूर्वी इलाके में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ पे भी लगातार दबाव बनाने के कारण वहां से भी उसको भगाया जा रहा है। और ईरान ने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 2 के लिए भूमिगत सुरंगों में मिसाइलों को दिखाते हुए फुटेज जारी किया। सुरंगें तत्काल आश्चर्यजनक हमलों के लिए उपयोगी हैं। तो हम आपको ये बड़ी खबरें बता रहे हैं कि किस तरीके से इजराइल जो है लगातार बुरी तरीके से फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस युद्ध में जिसका नुकसान हो रहा है वह है गाजा पट्टी के लोग। किस तरीके से फिलिस्तीनियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, मासूम बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है और बच्चों की मानसिक स्थिति पे बुरा असर डाल रहा है ये युद्ध। फिलिस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि उत्तरी गाजा में इजरायली हवाई हमले से कम 20 लोग मारे गए हैं। इजरायली सेना ने कहा कि उसने एक हथियार भंडारण सुविधा को निशाना बनाया जहां से एक आतंकवादी काम कर रहा था और नागरिकों को नुकसान पहुंचाने के जोखिम को कम करने के लिए कई कदम उठाए गए। तो कई लोग वहां से पलायन करने के लिए भी मजबूर हैं और गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय की आपातकालीन सेवा द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार मृतकों में 8 महिलाएं, 6 बच्चे। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार मंगलवार 5 नवंबर 2024 को सुबह गाजा के अन्य जगहों पर अलग अलग हमले हुए, 10 अन्य लोग मारे गए। इजराइल ने उत्तर में ये कहते हुए आक्रमण शुरू किया कि हमास ने आतंकवादी वहां फिर से संगठित हो गए थे। पिछले अभियानों के बाद सेना कई बार गाजा के कई इलाकों में लौटी क्योंकि हमास सैनिकों पर लगातार हमले कर रहा था। कभी कभी इजराइल ने रॉकेटें भी दाग रहा था। सेना ने बैत आलिया पास के शहर बैत अनून और शहरी जबालिया
में शिविर को पूरी तरह से खाली कराने का आदेश दिया। 1 महीने से ज़्यादा का समय इस क्षेत्र में लगभग कोई मानवीय सहायता नहीं आने दी। इस पर ब्रिटेन प्रशासन ने कड़ी आलोचना की, जिसमें चेतावनी दी है कि अगर कोई और सहायता की अनुमति नहीं दी गई तो अमेरिकी कानून उसे इजराइल की सैन्य सहायता रोकने के लिए मजबूर करेगा। जिस तरीके से हम आपको लगातार बता रहे हैं कि इजराइल को लगातार चुनौतियां दी जा रही हैं कि युद्ध से पीछे हट जाए, युद्ध को समाप्त करे, लेकिन इजराइल इस युद्ध से पीछे कदम हटाने के लिए भी तैयार नहीं है। तब कि तमाम देशों ने इजराइल के साथ ब्रिटेन ने भी चुनौती दी है कि हम आपके शहर में हथियारों की सप्लाई बंद कर देंगे। घेरे हुए क्षेत्र में विस्थापन की ताज़ा लहर में हज़ारों लोग पास के गाजा शहर से भाग गए। 2 मिलियन की आबादी में से लगभग 90% लोग युद्ध के दौरान अक्सर कई बार भाग गए हैं। इस क्षेत्र में सेवा देने वाले 3 अस्पताल लड़ाई के कारण काफ़ी हद तक खराब हो गए हैं। एम्बुलेंस संचालन बंद हो गया है। इजरायली सैनिकों ने पिछले महीने कमाल अदवान अस्पताल पर छापा मारा। उनका कहना है कि हमास के आतंकवादी वहां शरण लिए हुए हैं, लेकिन फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने इन आरोपों से इनकार कर दिया। इन आक्रमणों से फिलिस्तीनियों में ये भय उत्पन्न हो गया कि वहां इजराइल उत्तरी गाजा के पूर्व जनरल द्वारा प्रस्तावित आत्मसमर्पण या भुखमरी योजना कर रहा है, जिसके तहत नागरिकों को बाहर जाने का आदेश दिया जा रहा है। सहायता बंद कर दी गई है। जो भी बचेगा उसे लड़ाकू माना जाएगा। तो किस तरीके से जनता को मरने के लिए छोड़ दिया गया है, और सोचिए कैसे हमास जो है वो मानवता के लिए, मानवता के पक्ष में लोगों की मदद कर रहा था, वहाँ पे ज़रूरी चीज़ें, सामग्री पहुँचाने का काम कर रहा था, लेकिन इजराइल ने किस तरीके से आतंकवाद को ख़त्म करने के नाम पे वहाँ पर मासूम बच्चों के साथ मासूम महिलाओं को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इजराइल बमबारी में गाजा की तबाही लाई गई, और फिलिस्तीनी प्रशासन स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 42,500 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। अब भी मौतों का सिलसिला थमता नज़र नहीं आ रहा। इसके बाद देखा जाए तो इजराइल जो है लगातार अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा, और तमाम फ़िलिस्तीन के साथ साथ तमाम गाज़ा पट्टी की जनता भी पूछ रही है कि अरब के देश आखिर कब मैदान में उतरेंगे, अरब कहाँ हैं, अरब कहाँ हैं। ये सवाल है जो इजरायली बमबारी में तबाह हुई इमारतें के मलबे में जिंदा बच निकलने वाले गाज़ा का हर शख्स पूछ रहा है। गाज़ा में रहने वाले बार बार सवाल कर रहे हैं कि वह इस बात पर हैरान है कि उनके अरब पड़ोसी देश इजराइल बमबारी से उनकी हिफाजत क्यों नहीं करे। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद से सबकी नज़रें मध्य पूर्व पर टिकी हुई हैं, जबकि दिल में ये सवाल है कि इजराइल की ओर से प्रतिक्रिया कितनी तीखी और लंबी होगी। ये सवाल भी था कि क्षेत्र में अरब देश की जनता और सरकार इसका कब जवाब देंगी। तो सोचिए किस तरीके से युद्ध के दम पर, कुर्सी पर, सत्ता पर काबिज रहने के लिए नेतन्याहू किस तरीके से खूनी जंग खेल रहे हैं, और असल में इसका निशाना बनाया जा रहा है बच्चों को, महिलाओं को, उन तमाम मासूम नागरिकों को जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। सोचिए एक युद्ध के दम पर क्या कुछ बर्बाद हो जाता है, ये नेतन्याहू को कहीं ना कहीं अब समझ आने लगा है, जिसकी वजह से तमाम देश उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसको कई बार चेतावनी दे चुके हैं कि अगर ये युद्ध जल्द समाप्त नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं एक तरफ हमास, दूसरी तरफ हिजबुल्ला, और साथ में ईरान के साथ साथ तमाम देशों का भी सामना इजराइल को और इजरायली सेना को अकेले करना पड़ेगा। तो अभी भी चुनौती है और बड़ा चैलेंज है नेतन्याहू के सामने कि क्या मानवता का कत्ल कर कर इस देश में, इस दुनिया में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। सोचिए युद्ध के दम पर सब कुछ बर्बाद होता चला जा रहा है। इनफैक्ट उसने अपने देश के ही नागरिकों को इस युद्ध में, इस जंग में झोंक दिया है, और नेतन्याहू का भी विरोध उसके खुद के देश में भी होना अब शुरू हो गया है। तमाम बड़ी अपडेट थी जो हम आपको बता रहे थे। फिलहाल बड़ी खबर ये है कि गाज़ा पट्टी में जिस तरीके से मासूम बच्चों को आतंकवाद के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है, ये वाकई में क्रूरता और मानवता को शर्मसार करने वाला है। आपकी इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।